तो दोस्तों, आज क्लैश एट द कासल में रोमन रेंस ने ड्रू मैकइंटायर को भी हराकर उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और सोलो सिक्वा भी ब्लड लाइन में आने वाले हैं, तो इन सब मालूमात के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। आज तो मुझे मज़ा ही आ गया क्लैश एट द कासल। दोस्तों, ऐसे र्यूमर थे कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच ओपन करेगा क्लैश एट द कासल को, लेकिन क्लैश एट द कासल को ओपन किया डकोटा का यूज़ करके डैमेज कंट्रोल की टीम ने और बियांका ब्लेयर की टीम ने। मैच की स्टार्टिंग हुई क्लैश एट द कासल की इस मैच से। ये वाला मैच बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन आखिर में बेली, डकोटा और यूस काई ने तीनों ने अपना फिनिशर दिया बियांका ब्लेयर को, और उसके बाद बेली ने पिनफॉल करवाया बियांका ब्लेयर का और वो ये मैच जीत गई। उसके बाद दोस्तों, हमें गंतर और शेमस का मैच देखने के लिए मिला। इस मैच में गंतर ने उनकी टीम को रियूनाइट कर दिया था अपने एक और पार्टनर को लाकर। दोस्तों, ये मैच बहुत ही अच्छा था। इसमें पूरा डोमिनेशन दिखाया गंतर ने और शेमस को पूरा डोमिनेट किया, और जो आपका कार्डिफ है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था शेमस को। उसके बाद शेमस ने भी धोना शुरू किया गंतर को, लेकिन जब मैच के आखिरी मूवमेंट में जब गंतर ने शेमस को अपना फिनिशर मूव पावर बॉम्ब लगाया, उसके बाद शेमस ने किक आउट कर दिया। लेकिन जब शेमस का पैक इंजर्ड था, इसी का फ़ायदा उठा के गंतर ने शेमस को क्लोज लाइन मार कर उनकी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। तो दोस्तों, आज हमें मैच देखने के लिए मिला स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप का लिव मॉर्गन और शाइना बेज़लर के बीच में। इस मैच में शाइना बेज़लर ने पूरा डोमिनेट किया लिव मॉर्गन को, लेकिन मैच के आखिर में लिव मॉर्गन ने उनका फिनिशर मूव मारकर अपनी स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया और वो अभी भी चैंपियन है। तो उसके बाद हमें द रेडेड सुपरस्टार और रे मिस्टीरियो का वर्सेस द जजमेंट डे का मैच देखने के लिए मिला। इस मैच में एज ने रे मिस्टीरियो का फेस मास्क की तरह कोई सा मास्क पहना हुआ था, और एज ने इस मैच में रे मिस्टीरियो को रिस्पेक्ट भी दी थी। तो दोस्तों, मैच बहुत ही कमाल का था, और जो आपके डोमिनिक मिस्टीरियो हैं वो पूरा सपोर्ट कर रहे थे एज और रे मिस्टीरियो को। तो दोस्तों, मैच के आखिरी मोमेंट में जब एज ने 6-1 लाइन लगाया फिन बेलर को, उसके बाद रे मिस्टीरियो ने उनका फॉक्स स्प्लैश लगाया, लेकिन दोस्तों फिर डेमियन प्रीस्ट ने बचा लिया था। उसके बाद जैसे डेमियन प्रीस्ट रे मिस्टीरियो को चॉक स्लैम देने जा रहे थे, तो फिर एज ने स्पीयर दे दिया डेमियन प्रीस्ट को। उसके बाद मैच के आखिरी मोमेंट में रे मिस्टीरियो ने 6-1 लाइन लगाया फिन बेलर को। दोस्तों, ये मैच वे लोग जीत गए थे मैच के स्पीयर देने के बाद। उसके बाद एज ने पिनफॉल कराया और वे जीत गए। लेकिन उसके बाद जो शॉकिंग मूवमेंट हुआ, जिसको देख के मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाया था कि मेरी अम्मी ने बोला दिमाग खराब हो गया। तो वो मूवमेंट ही ऐसा था। वो मूवमेंट था कि डोमिनिक मिस्टीरियो ने एज को लो ब्लो दिया और एज डोमिनिक को देखते रह गए। उसके बाद जैसे ही डोमिनिक के फादर हैं रे मिस्टीरियो, उन्होंने जैसे ही डोमिनिक को रोका, तो डोमिनिक ने अपने फादर पे भी अटैक कर दिया। इससे माइकल कोल ने बोला व्हाट द हेल। ये सब देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन था, मुझे कमेंट में बता सकते हो। और डोमिनिक मिस्टीरियो अब पूरी तरह से हील हो चुके हैं। मुझे लगता है कि वो जजमेंट डे को ज्वाइन कर लेंगे। तो दोस्तों, हमें अगला मैच देखने के लिए मिला सेथ फ्रीकिन रॉलिंस और मैट रिडल के बीच में, और इस मैच में अनाउंस किया था अनाउंसर ने मैट रिडल। तो मैट रिडल को उनका पूरा नाम वापस मिल चुका है। तो दोस्तों, मैट रिडल को सेथ रॉलिंस ने मैट रिडल को उनका ही फिनिशिंग मूव लगाया, और फिर मैट रिडल को पेडिग्री भी लगाया, लेकिन मैट रिडल का पिनफॉल नहीं हुआ। इसको देखते हुए सेथ को गुस्सा आया, और फिर सेथ ने रिडल को ये बोला कि तुम लूज़र हो, इसलिए तुम्हें तुम्हारी वाइफ छोड़ के गई थी। और फिर सेथ ने सेकंड ड्रॉप से डीनेटी भी लगाया रैंडी ओटन के स्टाइल में मैट रिडल को। तो ये सब सुन के मैट रिडल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और वह बाहर गए और चेयर से वो सेथ की नेक पे मारने वाले थे, लेकिन सेथ अंदर भाग गए। और जैसे ही रिडल अंदर आए, तो सेथ ने उनको पहले नॉर्मल स्टॉम्प दिया। उसके बाद रिंग के ऊपर जाकर सेकंड रोप से जो स्टॉम्प दिया है, उसके बाद सेथ रॉलिंस की मैच जीत गया। तो आप सेथ रॉलिंस के जीतने से खुश हो, यानी मुझे कमेंट में बताइएगा।
तो दोस्तों उसके बाद हमें अगला मैच देखने के लिए मिला है क्लैश एट द कासल का मेन इवेंट, द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का, जो कि था रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। दोस्तों ये मैच बहुत ही कमाल का था। ये मैच असल में है क्लैश एट द कासल जिस जगह पे हो रहा था वो ड्रू मैकिंटायर का होम टाउन था, इसलिए यहाँ पब्लिक पूरा सपोर्ट कर रही थी ड्रू मैकिंटायर को। मैच में ड्रू मैकिंटायर ने पूरा डोमिनेट किया रोमन को, लेकिन फिर केरियन क्रॉस ने बोतल तोड़कर डिस्ट्रैक्ट किया ड्रू मैकिंटायर को। उसके बाद फिर रोमन ने जो क्या बोलते हैं इस मूव को, यो नाइकी बोलते हैं शायद, जो रोमन ने ये लगाया था उसको माइकल कोल ने बोला रॉक बॉटम। तो इसको और कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, मेरे ख्याल से मैच होने वाला होगा इसलिए रॉक बॉटम का होगा। तो दोस्तों जब मैच के आखिरी मूवमेंट में जब ड्रू मैकिंटायर ने रोमन को क्लेमोर लगाया तो वह रेफरी गिर गया। उसके बाद मनी इन द बैंक विनर आया ऑस्टिन थ्योरी उनका कैशन करने के लिए, तो वह टायसन फ्यूरी ने उन पर अटैक कर दिया। उसके बाद जैसे ही रिंग के अंदर रोमन चेयर से मारने आ रहे थे ड्रू मैकिंटायर को, तो क्लेमोर लगा दिया ड्रू मैकिंटायर ने रोमन रेंस को। और फिर उसके बाद जैसे ही दूसरा क्लेमोर लगा रोमन रेंस को, और जैसे ही ड्रू मैकिंटायर पिनफॉल करवाने गए तो एक अननोन बंदे ने खींच लिया ड्रू मैकिंटायर को और वो रेफरी को, और वो कोई अननोन बंदा नहीं था, वो थे रोमन रेंस के अपने कज़न सोलो सिकवा ने अपना मार्क्स हटाया और उन्होंने अपने चेहरा दिखा के सबको शॉक कर दिया कि सोलो सिकवा ऑफिशियली डेब्यू कर चुके हैं दोस्तों मेन रोस्टर में, और ना सिर्फ डेब्यू कर चुके हैं बल्कि वो ब्लड लाइन के ऑफिशियल मेंबर भी बन चुके हैं मेरे ख्याल से। और हाँ WWE ने अनाउंस भी किया है कि सोलो सिकवा की एंट्रेंस होंगी आने वाले स्मैकडाउन में ब्लड लाइन के साथ। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि रोमन ये मैच जीत गया। दूसरी बात सोलो सिकवा भी आ गए, और मैच के बाद दोस्तों रोमन को रिस्पेक्ट दी टायसन फ्यूरी ने और उनसे हाथ मिलाया। तो दोस्तों आपको आज का क्लैश एट द कासल कैसा लगा मुझे कमेंट में बता सकते हो। और रोमन जीत गया इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, इसलिए मेरा चैनल है भाई रोमन के नाम पर। रोमन रेंस जो हैं वो अब सब कुछ स्मैश करते जा रहे हैं ना, ये कि भाई रोमन को अब अगला फेस करने वाला सुपरस्टार कौन होगा, नेक्स्ट अपोनेंट फॉर रोमन। और भाई ब्रॉन स्ट्रोमन फाइनली रॉ में कंफर्म है, क्लैश एट द कासल में अगर नहीं आए तो उनका क्या प्लान उसके बारे में बात करेंगे। और परसों या हफ्ते का स्मैकडाउन जो हमने पिछले हफ्ते जो टेप स्मैकडाउन देखा था उसकी व्यूवरशिप आ गई है, क्या रहा उसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहेगा। और हाँ केल्टिक वॉरियर ने रोमन रेंस को लेके एक इंस्टाग्राम पोस्ट के नीचे एक रिप्लाई दिया है और रोमांस को जोक कहा है। तो बस अब यही है बहुत सारी अपडेट्स, तो वीडियो के आखिर तक बने रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो भाई ब्रॉन स्ट्रोमन आपके मास्टर ऑफ मैन ब्रॉन स्ट्रोमन फाइनली मंडे नाइट रॉ में रिटर्न आ सकते हैं, और रिटर्न आ सकते हैं नहीं कंफर्म आ रहे हैं। कल का रॉ मिस मत करना, बहुत धुआंधार रॉ होगा। और ब्रॉन स्ट्रोमन क्लैश एट द कासल में नहीं आए थे, जैसे कि अपडेट्स में बताया था कि क्लैश एट द कासल में आना है, अगर नहीं आए तो #रॉ लिखा हुआ था, मैंने आपको बताया था। यानी कि अब तो अपडेट्स का भी मानना है कि कंफर्म ब्रॉन स्ट्रोमन आ रहे हैं, अगर नहीं आए तो मैं मर जाऊँगा, लेकिन आ रहे हैं कंफर्म है। और बॉक्सर मैन आ तो रहे हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि उनका अपोनेंट कौन होगा। मुझे तो लगता है कि रोमन रेंस ही होंगे, और नेक्स्ट अपोनेंट उनके रोमन रेंस की होंगे, रोमन रेंस का नेक्स्ट अपोनेंट ब्रॉन स्ट्रोमन भी हो सकते हैं। और दोस्तों अगले हफ्ते देखते हैं, यानी कि कल के मंडे नाइट रॉ के लिए बॉबी लैशली और मिस का एक मैच अनाउंस हो गया है, स्टील केज मैच। आप देख सकते हो मिस ने ट्विटर पे ट्वीट किया था बॉबी लैशली को कि तुम मुझे हरा नहीं सकते, तुम तुम बस एक बंदे की वजह से जीते हो। एग्जैक्टली वो उसको बोल रहे हैं डेक्सन लूमिस को, नाम नहीं ले रहे, वो बोल रहे हैं कि तुम मुझे एक और चांस दो स्टील केज के अंदर ताकि वो इंटरफेयर ना कर पाए, फिर मैं तुम्हें हराऊंगा। और उस वक्त भी हराने वाला था। तो वो एक डिमांड करते हैं बॉबी लैशली से, और बॉबी लैशली भी एक्सेप्ट करते हैं, जो सबको ही पता था फेस सुपरस्टार है, एक्सेप्ट करेंगी। उन्होंने मिस का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, और एक स्टील केज फाइट आपको देखने के लिए मिलेगी कल के मंडे नाइट रॉ में। और भाई पिछले हफ्ते के स्मैकडाउन की टेप जो एपिसोड था उसकी व्यूवरशिप सामने निकाल के आई है 4 मिलियन, और ये कोई फिक्स नहीं है, अभी वेडनेसडे को भी आनी बाकी है। तो वो जो व्यूवरशिप आएगी
वो आएगी कम से कम वो इनका मानना है कि 2.08 तक के उस पर आएगी। अपडेट्स का ऐसा मानना है स्मैकडाउन की व्यूवरशिप आराम से 2 मिलियन पार होगा। और भाई ये जो मैंने तस्वीर दिखाई थी ये अगली अपडेट है रे मिस्टीरियो को लेके। और उन्होंने डोमिनिक के हील टर्न के बाद एक ट्वीट किया है और वो बोलते हैं इनकम्प्लीट डिनाइल, मतलब WTF सन, मतलब उनका कहने का मतलब है कि उनको शॉक हो गए, उनको समझ नहीं आ रहा, मतलब एक तरफ उनको समझ नहीं आ रहा तो एक तरफ उनको यकीन नहीं हो रहा। और वो बोल रहे हैं कि ये क्या कर दिया, ये इसको डिसएग्री कर रहे हैं, उसको मतलब उनके डिसीजन डोमिनिक का गलत करार दे रहे हैं और उनको यकीन 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 भी नहीं हो रहा है। तो भाई जो अगली अपडेट है वो है शेमस को लेके। शेमस ने अभी एक WWE ने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट अपलोड की थी क्लैश एट द कासल के बाद। WWE ने WWE के साथ कोई क्लैब कर रहा था, उसने एक पिक्चर अपलोड की थी क्लैश एट द कासल के बाद और उसने लिखा था एंड स्टिल अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंस। इसके नीचे कल्टेक वॉरियर शेमस कमेंट करते हैं और वो लिखते हैं जोक, यानी कि जोक का मतलब वो रोमन रेंस को जोक बोल रहे हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, शेमस जब भी रोमन का मैच होता है या कुछ होता है वो रोमन को जोक ही बोलते हैं। तो शेमस कुछ टीज कर रहे हैं, ये देखना होगा। और हमारी जो अगली अपडेट है वो है रोमन रेंस को लेकर ही भाई। और भाई रोमन रेंस को अगला बंदा कौन हरा सकता है इसके बारे में बात करेंगे, कौन है। पहले फैंस क्या चाहते हैं वो देख लेते हैं, फिर अपडेट क्या है आइए इसको लेकर वो देखेंगे। पहले फैंस की बात करते हैं। तो भाई फैंस ये चाहते हैं कि सबसे पहले सेथ रॉलिंस का नाम दिया फैंस ने कि सेथ रॉलिंस को लड़ना चाहिए, और दूसरे नंबर पे कोडी रोड्स, और तीसरे नंबर पे दिया है केरियन क्रॉस। उसके बाद चौथे नंबर पे है रैंडी ऑर्टन को तो चाहते हैं फैंस के वो जीतें, और सेथ रॉलिंस को। लेकिन अब बात करते हैं बाहर क्या चल रहा है। तो भाई बाहर भी लोग रोमन को डिथ्रोन होता हुआ देखना चाहते हैं। बाहर यानी अमेरिका की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात और पाकिस्तान में नहीं कर रहा। वो लोग तो चाहते ही नहीं, मतलब जो भी हो जाए 2.5 साल ही हो जाएंगे वो लोग नहीं चाहेंगे, और मैं भी नहीं चाहता, ऐसी बात है, मेरा चैनल है तो ये बोलते हैं। और लोग बाहर जो अमेरिका की जो वो है रेसलिंग कम्युनिटी वो चाहती है कि अब रोमन को डिथ्रोन करना चाहिए। तो वैसे तो मुझे लगता है कि अभी सेथ रॉलिंस का नंबर तो नहीं आएगा, सर्वाइवर सीरीज़ के बाद ही आएगा। मुझे लगता है केरियन क्रॉस या तो रोमन के पीछे जाएंगे, या तो फिर वो जाएगा रोमन के पीछे ब्रॉन स्ट्रोमैन, जो कल कंफर्म आ रहे हैं अगर उनका फ्यूड रोमन के साथ स्टार्ट हुआ तो ये हैं कुछ नेम जो कि रोमन से फाइट कर सकते हैं आने वाले वक्त में। अब ये नेक्स्ट अपडेट है मंडे नाइट रॉ को लेके। तो मैंने आपको पिछले वाले अपडेट्स में तो बता ही दिया मंडे नाइट रॉ में बॉबी लैशली मिस का मैच, लेकिन अब मंडे नाइट रॉ का अभी प्रीव्यू बाकी यार इतना ही। मंडे नाइट रॉ में बॉबी और मिस का मैच होगा स्टील के, जो कि आपको पता है। लेकिन इसमें मेन बात यह है कि स्टील केज मैच है और इसमें डेक्स्टर लूमिस कैसे इंटरफेयर करेंगे ये देखना होगा। फैंस का मानना है कि डेक्स्टर लूमिस स्टील केज के अंदर है तो क्या हुआ, वो रिंग फाड़ के आ जाएंगे, मतलब रिंग फाड़ के अंदर आ जाएंगे और वो फिर अटैक करेंगे मिस पे। और लास्ट लोग का ही मानना है या तो मैच के शुरू में होगा या तो एंड में होगा, और अगर बीच में होगा तो फाड़ के आएंगे, ऐसा मानना है। और ब्रॉन स्ट्रोमैन का रिटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा, फाइनली कंफर्म है ये बात। और ब्रॉन स्ट्रोमैन आएंगे तो कहाँ जाएंगे, किससे फ्यूड होगा ये देखना होगा। मुझे तो लगता है वो रोमन के पास ही जाएंगे, या तो कोई और अटैक वैटैक करेगा उन पर तो होगा, कोई चैलेंज करेगा तो उसके साथ होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता वो अटैक करेगा, मुझे लगता है रोमन के साथ ही आएगा। अगर वो नहीं गया तो बस समझ जाना केरियन क्रॉस का नंबर है। हमारी जो अगली अपडेट है वो है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को ही लेके। तो भाई रोमन रेंस ने जो मतलब कहा है, उन्होंने एक अपने क्लैश एट द कासल के मैच के बाद एक ट्वीट किया है, और उस ट्वीट पे ये बोला है उन्होंने लाइफ ऑन द आइलैंड ऑफ रेवेलेंसी, यानी कि भाई रोमन ये कहना चाहते हैं कि वो क्या नाम है, फैमिली को प्राउड फील करवाओ। हमारा यही है कि हम मारो पीटो जैसे भी जीतो और जीत के आओ और फैमिली को प्राउड फील करवाओ। तो ये उनका कहना है। बोलते हैं जैसे वो पहले भी बोलते थे स्टैक हिम पिन हिम टॉप ऑफ द माउंटेन, ये वो उनका कहने का मतलब है कि ये सब है कि मारो पीटो मारधाड़ करो जीत के आओ और फैमिली को प्राउड फील करवाओ। ऐसे चलते हैं वो और उनकी फैमिली। और भाई हमारी जो नेक्स्ट अपडेट है वो रोमन रेंस को ही लेकर। तो भाई जैसा कि आपको याद होगा कि रोमन रेंस ने पिछले हफ्ते स्मैकडाउन में कहा था कि भाई अब मुझसे ये दोनों चैंपियनशिप मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कौन लेता है, अब मुझसे ज़्यादा ये नहीं हो रही, संभाली नहीं जा रही, तो मैं चाहता हूँ कोई ले ले, लेकिन कोई लायक ही नहीं है। तो ऐसे में ड्रू मैकइंटायर के साथ मैच था, वो तो अब हरा ही नहीं है, तो अब कोई हरा पा नहीं रहा रोमन को।
और तो एक अब ऐसा माहौल बन चुका है कि अब रोमन को उनकी चैम्पियनशिप को रिलिंक्विश करना पड़ेगा, मतलब एक ना एक चैम्पियनशिप तो जानी पड़ेगी, इसलिए कि फैंस बोल रहे हैं कि सर्वाइवर सीरीज से पहले सेथ के साथ मैच होगा और सेथ जीत जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी सेथ के साथ मैच करवाएंगे, और अगर होगा भी तो सर्वाइवर सीरीज के बाद ही होगा। तो उस वक्त माहौल ये जा रहा है कि अभी एक्सट्रीम रूल्स हैं, उसमें रोमन का मैच है नहीं, तो स्ट्रीम रूल्स में जब रोमन वो नहीं करेंगे, क्या नाम है, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो अगला पेपर ही होगा स्ट्रीम के बाद सर्वाइवर सीरीज़, और रोमन डबल चैम्पियन पहले से होंगे। तो सर्वाइवर सीरीज़ से पहले क्या रोमन रेलिंक्विश करेंगे, और रेलिंक्विश तो करवानी पड़ेगी, इसलिए कि रोमन वर्सेस रोमन तो होगा नहीं। लेकिन रूमर्स ऐसे सुनने में आ रहे थे कि द ब्लड लाइन का मैच करवाएगी WWE सर्वाइवर सीरीज़ में जजमेंट डे के साथ। तो ऐसे र्यूमर थे कि मंडे नाइट रॉ वर्सेस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन होगा, इस तरह से होगा कि जैसे द ब्लड लाइन वर्सेस द जजमेंट डे, मतलब लोग अपनी तरफ से प्रेडिक्शन लगा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता ये करवाएगी, वरना फिर व्यूवर्स कम आएंगे WWE के। रेलिंक्विश अगर होगी रोमन के टाइटल तो वो होनी है, इसलिए कि डबल चैम्पियन तो नहीं रह सकते रोमन इतनी दिन तक, वो बन गए बड़ी बात है, लेकिन इतनी दिन तक नहीं रहेंगे। और मुझे नहीं लगता कि सर्वाइवर सीरीज़ के बाद भी रोमन डबल चैम्पियन रहेंगे। अगर रहेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना मुझे नहीं लगता, बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन भाई डब्ल्यू नेवर से नेवर बोलते हैं ना, तो वही है नेवर से नेवर। लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। मुझे तो लगता है कि रोमन रेंस अगर टाइटल ड्रॉप भी करेंगे सर्वाइवर सीरीज से पहले, तो फिर वो WWE टाइटल को ड्रॉप करेंगे, इसलिए कि यूनिवर्सल टाइटल का जो रेन गया है वो तो मर के भी ड्रॉप नहीं करेंगे यूनिवर्सल टाइटल। ऐसी बात है, 2 साल से रखी हुई यूनिवर्सल टाइटल, उसको इतनी आसानी से फेंक देंगे कि मजाक है। तो मेरे ख्याल से वो WWE चैम्पियनशिप भी ड्रॉप करेंगे। और फैंस का ऐसा मानना है कि सर्वाइवर सीरीज़ के बाद भी रोमन डबल चैम्पियन रहेंगे, और अभी जो तगड़ी टीम जा रही है यानी कि जजमेंट डे, उनके साथ होगा ब्लड लाइन का मैच सर्वाइवर सीरीज से, जिसके लिए एग्री मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं हूँ डिसएग्री। और मुझे नहीं लगता है कि रोमन का मैच सर्वाइवर सीरीज में, ब्लड लाइन का मैच सर्वाइवर सीरीज में जजमेंट डे के साथ होगा। मुझे लगता नहीं, मुझे कतई नहीं लगता। मुझे लगता है रोमन चैम्पियनशिप को ड्रॉप करेंगे। तो भाई देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। रोमन रेलिंक्विश करेंगे, क्या होगा, पहले रोमन का नेक्स्ट अपोनेंट निकल के आए, उसके बाद फिर न्यूज़ आई कि रेलिंक्विश करेंगे। तो ये देखना होगा कि क्या हो रहा है रोमन के साथ। वैसे मोर एक्सट्रीम रूल्स में तो कोई है नहीं, अगर एक्सट्रीम रूल्स से होता भी है ना, तो वो कैरियर क्रॉस होंगे या फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन होंगे। अगर ब्रॉन स्ट्रोमैन गए, अगर ब्रॉन स्ट्रोमैन नहीं होंगे तो कैरियर क्रॉस ही होगा। और एक्सट्रीम रूल्स में अगर रोमन नहीं हारे तो बस समझ जाना है कि रेलिंक्विश होने वाली है WWE चैम्पियनशिप। तो देखते हैं, लेट्स सी आगे क्या होता है। और आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। इसलिए कि ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो भाई। बस 60 सब्सक्राइबर्स और रह गए हैं, जल्दी से 60 या 55 रह गए होंगे। 2K करवाओ यार, जल्दी करवाओ, क्या कर रहे हो तुम लोग। 2000 फैमिली हो जाएगी फर्स्ट टाइम, मतलब 2K फैमिली। मजाक है क्या भाई, है क्या भाई। मैंने ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मेरी कभी 2K फैमिली होगी। सबसे बड़ा थैंक्स अल्लाह को, फिर सबसे पहले आपको थैंक्स दूंगा मैं कि आप लोगों ने मेरे 2K सब्सक्राइबर्स करवाए अल्लाह के हुक्म से। और फिर एंड में रोमा रेंस को भी थैंक यू। और इसलिए कर रोमा रेंस के नाम पे चैनल बनाते हुए मैंने ये नहीं सोचा था कि एक दिन हमारी 2K फैमिली भी होगी। तो ऑल ऑफ थैंक्स टू यू, गॉड सपोर्ट यू एंड आई लव यू एंड गुड बाय।